ओम शांति। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 1969। शरीर छोटा परंतु हाथ और साथ नहीं। 5वां पॉइंट है, आज के दिन इस संगठन के बीच कुछ देने भी आए हो तो कुछ लेने भी आए हों, तो जो लेंगे वह देने के लिए तैयार हैं। जिसके दिल में कुछ संकल्प आता हो कि ना मालूम क्या हो, ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, वह हाथ उठावे। अगर सभी संतुष्ट हैं तो जो लेंगे उसको देने में भी संतुष्ट रहेंगे। 2 बातों का आज इस संगठन के बीच दान देना है। कौन सी 2 बातें? एक मुख्य बात कि आज से आपस में 1-2 का अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। अगर कोई बहन या भाई की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो है उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। दूसरी बात, कई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बातें बोलेंगे, आवाज फैलाएंगे कि अब देखें यह संस्था कैसे चलती है। लेकिन उन लोगों को यह मालूम नहीं कि इन्हों का आधार अविनाशी है। बाबा कहते हैं, आज कुछ देने भी आए हैं और कुछ लेने भी आए हैं। तो जो लेंगे वह देने के लिए तैयार हो। अपने को चेक करो। बाबा जब कोई बात कहते हैं, अगर देखेंगे तो वह बात बहुत सीधी होती है, सरल होती है। जितनी सरल होती है उतनी गुह्यता बड़ी होती है। जैसे बाबा कोई चीज आपसे ले रहे हैं तो वह चीज नहीं होती, उसमें बहुत कुछ होता है। और अगर बाबा आपको कुछ दे रहे हैं तो वह देने की बात नहीं होती, उसमें भी बहुत कुछ होता है। दिखने में टोली दिखेगी, दृष्टि दिखेगी, ज्ञान दिखेगा, पर जो दिख रहा है वह सच नहीं है। उसके अंदर जो गहराई है वह पूरी सच है। अभी टोली के अंदर बाबा क्या दे रहा है जो आप आत्मा की उन्नति करेगा, यह आप नहीं जानते। दृष्टि के अंदर बाबा क्या दे रहा है, क्या भर रहा है जो आप आत्मा की उन्नति होगी, यह आप नहीं जानते। ज्ञान की बातें बार बार सुनाकर या कुछ नई बातें सुनाकर आपके अंदर वो क्या भर रहा है, आपको कहाँ तक पहुंचा रहा है, आप नहीं जानते। बस लेने का कार्य करो।
देने वाला जब दे रहा है तो आपका कर्तव्य है लेना, आप पीछे नहीं हटना। भले आपकी झोली भरपूर हो, भले आप महाज्ञानी पंडित हो, महायोगी हो, जो भी हो आप, पर लेने में पीछे नहीं हटना। जब बाबा देता है तो लेते रहना। न जाने कौन से बात से आपकी जीवन बदल जाए। बहुतों को लगता है कि पता नहीं बाबा कौन सी बातें लेंगे और क्या देंगे। तो जिसके दिल में कुछ संकल्प आता हो, ना मालूम क्या हो, ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, वह हाथ उठावे। बाबा कहते हैं जिनको पूरा निश्चय है वही हाथ उठाओ। देखिए, बहुत बार हम कहते हैं बाबा आपने जो बोला वह हम करेंगे, और बहुत बार सभी ने हाथ उठाए हैं, और अगर नहीं किया बोझा बैठ जाएगा। झूठ किससे बोला? बाप से बोला, ईश्वर से बोला। हाथ किस लिए उठाया? दूसरे उठा रहे इसलिए उठाया? बस आपकी बेइज्जती ना हो इसलिए उठाया? क्यों उठाया? और अगर उठाकर पूरा नहीं कर सकते कर्तव्य तो क्यों उठाया? चेक करो। बाबा ने कोई बात कही, आपने हाजी किया बस उस समय के लिए, और बाद में पता नहीं जो हो सो बाबा देखे, बोझा बैठेगा। मना आपको बाबा के शब्दों की कीमत नहीं है, ये सिद्ध हो जाता है। बाबा खेल पाल में ज्ञान दे रहा है, हंसी मजाक में ज्ञान सिखा रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि उसका डिसरिगार्ड करो हाथ उठा के। अगर कर सकते हो तो ही हाथ उठाना, वरना डिसरिगार्ड का बोझ सिर पर नहीं लेना, जीवन और नीचे जाएगी। अगर सभी संतुष्ट हैं तो जो लेंगे उसको देने में भी संतुष्ट रहेंगे। संतुष्टता है, निश्चय है, तो फिक्र नहीं होगी कि क्या देना है, क्या लेना है। वो जो चाहे ले और जो चाहे दे। बहुत बार बच्चे सोचते हैं बाबा तो इतने वर्षों से यही बातें कह रहा है, यही टोली दे रहा है, ऐसे ही चल रहा है। आप आपके पार्ट को नहीं समझ पा रहे हो कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, इतने वर्षों से ऐसे ही क्यों हो, तो बाबा के लिए कैसे क्वेश्चन उठा सकते हो? और उठाकर भी क्या उत्तर खोजने का प्रयास किया है? तो क्या आपको क्या लगता है कि बाबा की एक्शन गलत हो सकती है? इतने वर्षों से बाबा इस प्रकार चल रहा है और बच्चे कहते हैं तो बस बाबा ऐसे ही चल रहा है। मना बच्चे बाप हो गए, बाप को सिखा रहे हैं कैसे चलना है, क्या करना है।
तो जिनको निश्चय है ना, वो चुप रहते हैं, वो बस लेते रहते हैं जो बाप दे। लौकिक में भी जो गुरु होते हैं ना, वो पत्थर भी उठा के देना हाथ में, फिर भी शिष्य जाके उसकी पूजा करेगा, मंदिर में रखेगा। दिया किसने है? गुरु ने दिया है। इतना उसके प्रति रिस्पेक्ट और रिगार्ड होता है। तो आप सोचो बाबा के लिए कितना होना चाहिए। आप सोचो। दो बातों का आज इस संगठन के बीच दान देना है। कौन सी दो बातें? एक मुख्य बात कि आज से आपस में एक दो का अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। अवगुण देखकर क्या मिलेगा? बहुत सारे बच्चे हैं, इसकी उसकी कहानियां इसको उसको सुनाते रहते हैं, अपने को बड़े ज्ञानी समझते हैं, यहाँ की बात वहां सुनाई, वहां की बात यहाँ सुनाई। आखिर जो हो रहा है वो ड्रामा है। अगर आपको अकल होती ना, तो यहाँ की बात वहां नहीं सुनाते, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है। इसमें कौन सा अवगुण है, उसमें कौन सा अवगुण है, इसको उसको नहीं सुनाएंगे। जो अवगुण की बातें सुनाता है उसमें सबसे ज्यादा अवगुण भरे हुए हैं, क्योंकि वो दूसरों से अवगुण ही उठा रहा है। जो गुण की बातें सुनाता है, भले उसमें देखने में अवगुण है, लेकिन वो गुणी है। अवगुणी जो व्यक्ति है वो क्या उठाएगा? अवगुण ही तो उठाएगा। एक दूसरे को क्या सुनाएगा? अवगुण की बातें सुनाएगा कि ये ऐसे है, वो वैसे है, वो वैसे है। जिसके पास जो होता है उसी अनुसार वो उठाता है और उसी अनुसार वो दूसरों को देता है। आजकल इस दुनिया में यही चल रहा है, एक दूसरे के अवगुण को देखना। याद रखना, अवगुण में भी गुण शब्द भरा हुआ है। इसके विस्तार को कभी समझने की कोशिश करना। तो आपका काम है गुण देखना, अच्छी बातें देखना, वाह वाह करना और अच्छी बातें सुनाना। रावण ने सीता चुराई, कितनों को सुनाएंगे और क्या मिलेगा? जिसको पता है ना, वो समझेगा। अगर सीता नहीं चुराते तो युद्ध नहीं होती और रावण समाप्त नहीं होता। तो चुराना महत्वपूर्ण था, नहीं तो विश्व दुखी ही रहता, क्योंकि रावण का अंत नहीं हो पाता। इसलिए गुणों में भी गुण है और अवगुणों में भी गुण ही है, बस देखने की नजर चाहिए। अभी वो आपके अंदर नहीं है, इसलिए अवगुण मत देखो। इस दुनिया में आप जितनी बातों को बुरा कहते हो, गलत कहते हो, अच्छे से झांक के देखना, हर एक बात सही है, बस वह सही दृष्टिकोण आपके पास नहीं है। जिसके पास सही दृष्टिकोण है वही कहेगा जो हुआ वह अच्छा, जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होगा वह उससे भी अच्छा। वरना ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, ये लोग गलत हैं, ये संस्था गलत है, ये ज्ञान गलत है, यही कहेंगे।
गलत कहने वालों की समझ गलत है। आप हर बात पर विचार करना, दुनिया में क्या गलत है। आपको एक भी बात मिलेगी नहीं जो गलत है। जैसे कहते हैं दुनिया में जितनी दवाइयां हैं वो कहाँ से बनी है? दुनिया के सारे पेड़ पौधों से बनी है। विश्व में ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है या घास नहीं है जिसका उपयोग दवाई के लिए ना हो। उस घास का नहीं, उस घास के हर एक अंग का उपयोग दवाई के लिए किया जाता है। ऐसे एक भी घास, एक भी पेड़ पौधा आपको नहीं मिलेगा। खोज के बताओ, मिल सके तो देखो। उसी अनुसार दुनिया में एक भी बात गलत नहीं है, बस वो देखने का नजरिया आपके पास होना चाहिए। इसलिए फिलहाल गुण देखो। जितना आप अवगुण देखने की कोशिश करेंगे, माया उतने अवगुण दिखाएगी आपको। मर्जी आपकी। तो आज से आपस में एक दो का अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। किसी का भी अवगुण देखो नहीं, सुनो नहीं। कोई अगर अवगुण की बातें सुनाता है, किसी की भी अवगुण की बातें, कहना कि फोन रख दीजिए या मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है इस विषय पर, क्योंकि जो हुआ वो ड्रामा है, जो हो रहा है वो ड्रामा है, और जो होगा वो ड्रामा है। तो क्यों सुने और चित्त पर भी क्यों रखें? क्यों रखें? इसलिए गुण देखो। आज से इस धारणा को पक्का करो कि जब भी अवगुण दिखे ड्रामा समझना, और गुण दिखे गुण ले लेना, गुण उठा लेना। अगर कोई बहन या भाई की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो है उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। दूसरी बात, कई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बातें बोलेंगे, आवाज फैलाएंगे कि अब देखे यह संस्था कैसे चलती है। देखो, जो ईश्वर का कार्य है उसके लिए जो क्वेश्चन उठाते हैं कि अब देखो कैसे चलते हैं, वो पागल हैं। कार्य किसका है ये जब पता पड़ता है ना, तो कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा कि देखते हैं कैसे कार्य चलता है। याद रखना, आपको भी बनाया उसी ने है। आपको बिगाड़ने में टाइम नहीं लगेगा उसको, अगर क्वेश्चन करोगे। उसका कार्य है, चलाने वाला बैठा है, वो कार्य पूरा करके ही रहेगा। उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही काफी है। आप अपना भाग्य समझना कि आपको उसने निमित्त बनाया है। इस अहंकार में नहीं आना कि हम हैं इसलिए ईश्वर का कार्य है। ईश्वर है इसलिए आप हो और आपकी सांस चल रही है। याद रखना, आप एक जाओगे वो 1000 खड़े कर देगा। आपकी हैसियत ही क्या है उसके सामने? भले उसने आपको बच्चा बनाया है, लेकिन आपकी हैसियत क्या है कि आप कहो कि कार्य कैसे चलेगा? अब देखते हैं। वो सर्वशक्तिवान है, उसका प्लान पूरा रेडी है, सब वेल सेट है, ड्रामा प्लान अनुसार वो भी चल रहा है।
कार्य भी चल रहा है और ड्रामा प्लान अनुसार विश्व परिवर्तन होना ही है। इसलिए आप नहीं सोचो, आप अपने बारे में सोचो। आपको भी वही चला रहा है, आपकी हर सांस को वो चला रहा है, याद रखना। लेकिन उन लोगों को यह मालूम नहीं कि इन्हों का आधार अविनाशी है। दूसरा, यह भी ध्यान में रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल्प पहले का गायन है, अंगद के समान पाव को नहीं हिलाना है, ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एक रस ही जो आने वाले लास्ट पेपर है उसमें पास होंगे। जो जानते हैं यह कार्य किसका है, उन्हें पता है यह पूरा होके ही रहेगा। जिन्हें पता नहीं है यह कार्य किसका है, वो कभी जान नहीं पाएंगे कि कार्य कैसे होगा, इसका प्लान क्या है, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विश्व परिवर्तन होगा, कैसे 33 करोड़ आत्माएं तैयार हो जाएंगी, कैसे विश्व के हर घर में बाबा पहुंच जाएगा। जो अंगद समान अडोल एक रस अचल है वही पास होंगे, बाकी तो सब हिल जाएंगे। हिलने वाले तो बहुत निकलेंगे, अचल अडोल बहुत मुश्किल बच्चे निकलेंगे, बहुत कम बच्चे निकलेंगे जो अचल अडोल रहेंगे, जिन्हें कोई फिक्र नहीं है। पता है बाबा का कार्य है, पूरा होने ही वाला है। हम रहे ना रहे, कार्य होकर रहेगा। किसी के द्वारा भी करें लेकिन कार्य पूरा होगा। और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप रिटायर नहीं होता? अब ऐसे समझो कि बाप रिटायर अवस्था में भी आपके साथ हैं। आप बच्चों को कार्य देकर देखते रहेंगे। शरीर छूटा परंतु हाथ साथ नहीं छूटा, बुद्धि का साथ हाथ नहीं छूटा। बाबा सदा साथ हैं। जिन बच्चों के मन में विश्व कल्याण की भावना है वह बाबा सदा उपस्थित हैं। जिनके मन में स्वार्थ है और विश्व कल्याण की कोई भावना नहीं है, वह बाबा उपस्थित नहीं रहता। जहां विश्व कल्याण है, संकल्प भी है विश्व कल्याण का, वहां बाबा उपस्थित हैं। विश्व कल्याण माना क्या? विश्व के बारे में सोच चले कि आज विश्व को क्या दिया सारे दिन भर में। वृत्ति से क्या दिया, संकल्पों से विचारों से क्या दिया, वाणी से क्या दिया, कर्मों से क्या दिया। वहां बाबा सदा उपस्थित है। वहां बाबा को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं। विश्व कल्याण का कार्य ही बाबा का है। तो जब भी विश्व कल्याण का संकल्प रचा, बाबा हाजिर हैं, सदा हाजिर हैं। तो बाबा सदा साथ हैं।
बुद्धि का साथ हाथ नहीं छूटा, वह तो अविनाशी कायम रहेगा। यह दो बातें जो सुनाई, एक डगमग न होने का दान देना है, दूसरा अवगुण न देखने का दान देना है। अगर सभी बच्चे यह ध्यान दें, जबकि संकल्प कर चुके अर्थात दे चुके, संकल्प की हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। दो बातें हैं, डगमग न होने का दान देना है और अवगुण न देखने का दान देना है। हिलना नहीं, पत्थर पर निश्चय रखकर भगवान की प्राप्ति होती है, तो खुद बाबा मिलने के बाद हिलते क्यों हो? क्या मुश्किलात हैं? बाबा ने खुद कहा है, वो आपको हिलाएगा, डुलाएगा, ठोकेगा और निश्चय को चेक करेगा, लेकिन आपका कर्तव्य है हिलो नहीं। हिलेंगे तो मरेंगे, अचल अडोल रहेंगे तो ही जिएंगे, वरना खेल समाप्त हो जाएगा। हिल गए तो निश्चय को चेक करो। अगर बाप से निश्चय हिला, कहाँ जाओगे? जाओगे कहाँ? रास्ता कहाँ है? कौन सी देवी देवता के शरण में जाओगे? और शरण भी कौन देगा अगर बाप से निश्चय हिला तो? इसलिए चेक करना, तुम जितना निश्चय हिलाओगे, माया उससे पदम गुणा हिलाएगी। तुम जितना निश्चय हिलाने का संकल्प उठाओगे, माया उससे पदम गुणा संकल्प उठवाएगी। मर्जी आपकी है। जैसे बाबा कहते हैं ना, अच्छाई के लिए एक कदम आपका, 1000 कदम बाप के, वैसे ही निश्चय हिलाने के लिए एक कदम आपका, 1000 कदम माया के। याद रखना, दोनों सर्वशक्तिवान हैं। इसलिए अपने निश्चय को चेक करना कि निश्चय कितना पक्का किया है, और अवगुण नहीं देखना। अगर माया वापस लेने की कोशिश कराए भी, तो यदि अपने ऊपर जांच होगी तो पास हो जाएंगे। माया हिलाने की भी कोशिश करें, लेकिन अगर अपनी जांच करते रहेंगे, बाप को समर्पण करते रहेंगे, ओतामेल सुनाते रहेंगे, तो बचते जाएंगे। यह खेल चलता ही रहेगा। कितने आएंगे, कितने जाएंगे, सब ड्रामा है। बहुत हिलेंगे, आएंगे बड़े प्यार से, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह करके। थोड़ी दिन में बाबा निश्चय हिलाएगा, चेक करेगा, कितना कहते हैं वाह बाबा वाह, चेक करते हैं। आए शुरू शुरू में बड़ा कहे वाह बाबा वाह, अभी देखते हैं कितना वाह बाबा वाह कहते हैं। बाबा निश्चय हिलाकर ही रहेगा। मर्जी आपकी है। कच्चे होंगे भाग जाएंगे, पक्के होंगे समझ जाएंगे। आदि में भी गए हैं, अंत में भी बहुत जाएंगे। आदि सो अंत रिपीट होना ही है। जो जो आदि में हुआ है, अंत में रिपीट होगा।
उसका स्वरूप अलग होगा, लेकिन आदि सो अंत है। जो बचेंगे जय जयकार में चलेंगे, जो जाएंगे हाकार में चलेंगे। सब ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को पदम गुणा, याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सभी खुश रहना, मौज में रहना। बाप सदा साथ है अगर निश्चय पूरा है। निश्चय आधा अधूरा है तो जितना निश्चय उतना बाप है, और जितना संशय उतनी माया है। चेक करना, माया और दलदल में फंसाएगी, बाप दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करेगा अगर हाथ दोगे, वरना ड्रामा। ओम शांति।